बिग बॉस सीजन 17 आज का दिन वीकेंड का वार। सलमान खान ने लगाई किस किस की क्लास, किस किस को दिखाया आईना, किसको मिली सिंपैथी और कौन है इन सब के पीछे जिम्मेदार शख्स। यानी आज है ना, सलमान खान ने पकड़ पकड़ के भाई धोया है। ठीक है, एक तो पति पत्नी के इस चीज़ को उन्होंने सामने रखा है, जो इशू जो उनके बीच में चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश की है। लेकिन वहीं पर है ना, एक ऐसा शख्स जिसको एक तरह से जिसको बजाया भी है, मतलब विक्की जैन की तारीफ तो की है, लेकिन ये भी कहा है कि भाई आप यहाँ भी जा रहे हो, आप वहाँ भी जा रहे हो। ये जो चीज़ें हैं ये सब सामने आज आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अंकिता लोखंडे को इतनी सिंपैथी, फिर से थेरेपी, एक तो घर में थेरेपी मिली और अब सलमान खान ने खुद थेरेपी दी है भाई अंकिता लोखंडे को। बहुत सपोर्ट मिला है अंकिता लोखंडे को, 3,500 एपिसोड्स करे हैं उन्होंने। तो चलिए एक सबसे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, एक नया प्रोमो जो कि सामने आया है भाई, और प्रोमो में इतना दमदार प्रोमो है उसके बारे में आपको बताते हैं कि समर जुरैल के घर में एंट्री हुई है बतौर वाइल्ड कार्ड। ये खबरें आ चुकी थी, उनके साथ मानसवी मैम गई भी जो कि घर में आएंगी। लेकिन यहाँ पर है ना, जैसे एक लव बर्ड्स होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो उनकी कुछ फोटोज होती इस स्टाइल से, इस तरीके की फोटोज को रिवील किया है घर में समर जुरैल ने। जी हाँ, घर में वो आए और ईशा मालविया का जो मुंह है फटा का फटा रह गया। मतलब ईशा मालविया पर अब क्या भारी होने वाला है, आखिरकार किस चीज़ को लेकर ईशा मालविया इतनी कंफ्यूज जो है वो हो चुकी हैं ऑलरेडी। घर में कुछ डबल स्टैंडर्ड्स जो है भाई वो देखने को मिले। मतलब ईशा मालविया को एक तरह से ना घर में रहना भाई दुश्वार हो रहा है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि जिस तरीके से अगर बात करें तो उदारिया टीवी शो में उनका जो किरदार नेगेटिव दिखाया गया, लेकिन अब रियल लाइफ में क्या अभी डेफिनेटली नेगेटिव दिखाएंगे या ईशा मालविया के डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाया जा रहा है। प्रोमो में आपको बताते हैं जिस तरीके से भाई समर जुरैल घर में एंट्री लेते हैं, उसके बाद फोटोज को रिवील करते हैं भाई, और उसके बाद ये कहते हैं भाई तुम तो मेरे साथ रिलेशनशिप में हो। और भाई ये बात सुनकर अभिषेक कुमार ओए होए होए जो रोता है भाई, वो बंदा जो रोता है। मतलब सलमान खान ने आज कहा था ना कि तेरे नाम फिल्म जो मतलब देखी थी उसमें जो एक आशिक था वो कैसा था, तो वो कैरेक्टर आपको फॉलो नहीं करना। लेकिन इस प्रोमो को देखने के बाद वही चीज़ सामने आ रही है कि भाई अभिषेक कुमार तुम्हारा क्या होगा, जब सलमान खान लास्ट में एकदम जब वो भाग भी जाते हैं, जब वो होते हैं ना कि एकदम उनके जो उनके हाथ पैरों में जंजीरें जो हैं वो बंदी होती हैं, फिर वो लेकिन जब पता होता है कि वो अब है नहीं, तो इस तरीके से वो चले जाते हैं वापस उसी चीज़ में जहाँ पर जिस आश्रम से वो आते हैं उसी में वो वापस चले जाते हैं। बहुत ही सैड एंडिंग जो है वो होती है। तो यहाँ पर क्या सैड एंडिंग अभिषेक कुमार की होगी, क्योंकि प्रोमो इतना दमदार है यार कि एक अलग ही लेवल का। उसके बाद बहस होती है भाई, दिखाई देती है ईशा मालविया और समर जुरैल की, जहाँ पर ईशा मालविया कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है समर्थ, तुम क्या कह रहे हो। भाई साहब मतलब बहुत तगड़ा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे सलमान खान ने आज क्लास लगाई। सबसे पहला मुद्दा इन बिटवीन अभिषेक और मनारा। भाई अभिषेक कुमार जो है ना, मतलब इतना नहीं होना चाहिए यार। मतलब आप इतने बचपन या इतने ऐसी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, थोड़ा सा इंसान को सटल रहना चाहिए लाइफ में। बट आपका जो एग्रेशन है ये सटल नहीं है बिल्कुल भी। इतना तरीके से एग्रेशन है भाई, अजीब से, एकदम फटता भाई आदमी एकदम। मनारा ने बोला कुछ ये सब चीज़ों का, फिर उसने बोला कि भाई परिणीति डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा, डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा, अब ये कहा तो मेरी फैमिली पे मत जा। उसके बाद वो तो उसने ये बोला कि ईशा मालविया तू अपनी गर्लफ्रेंड को देखिए, वो कहता वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तू मेरी बात समझ ले, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उस तरह से ऐसे फटता है भाई आदमी, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत अलग तरीके से बहुत इरिटेटिंग सी चीज़ जो है भाई वो हो गई है। लेकिन पता नहीं क्यों, अब क्यों एक तरह से जब अभिषेक कुमार की एंट्री थी तो ऐसा लग रहा था भाई ये बंदा ना एक सही तरीके का बंदा होगा। ये वो सब चीज़ें, अगर आप एग्रेशन कर रहे हो ना तो आप गुस्सा करो, गुस्सा करने में कोई वो नहीं, लेकिन किसी मतलब के लिए, किसी बात के लिए एकदम फटना, इस तरीके से क्या मतलब क्या आप में ग्रोथ है, या आप किस तरीके से आप बिग बॉस के घर में किस बेस पर हो, ये समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई यहाँ पर जब ये लड़ाई वड़ाई होती है उसके बाद फिर ये लोग बातें भी करते हैं अबाउट मुनावर एंड मनारा कि भाई क्या इनके बीच में कुछ चल रहा है, या फिर खानजादी भी का भी नाम जो भाई बीच में आता है। फिर भाई आते हैं सलमान खान जो सबकी क्लास लगाते हैं। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर अनुराग धोबल। अनुराग
यानी कि बाबू भैया, यानी कि यूके राइडर 07, तीन नाम भाई। यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ एड्रेस करनी बहुत शुरू हो गई है सलमान खान की तरफ से, कि अगर कोई मुद्दा उठाता है, अगर कोई इन्हें ट्रोल करता है, अगर बिग बॉस को कोई ट्रोल करता है ना, तो सलमान खान वहीं पर ही उसी मुद्दे को उठा देते हैं। जब वो किसी के फैंस अगर ट्रोल करेंगे, और एक बार पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर सब ये कह रहे थे कि भाई अनुराग धोबल की क्लास लगा दी, तो अनुराग धोबल को आईना जो है भाई वो दिखाया है। और यहाँ पर ये भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि भाई ये एक हीरो बनकर आया था घर में, लेकिन ये ज़ीरो बन के रह गया। एक्सपेक्टेशन थी अनुराग से, लेकिन वो ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पर सलमान खान ने जिस तरीके से एड्रेस किया उस चीज़ को कि भाई ये देखो कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि क्लियर, दिस इज़ द क्लियर केस ऑफ फेवरेटिज्म, ऐसे एक कोई ट्वीट था, तो उस चीज़ को दिखाया है। यहाँ पर यूके राइडर 07 का ये कहना है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर का, मुझे आइडिया नहीं है कि बाहर लोग क्या बातें कर रहे हैं। यानी कि मे बी अनुराग नोज एवरीथिंग कि भाई मैं घर में जाऊंगा और कुछ इस तरीके की जो चीज़ें होंगी सब कुछ, तो इस तरीके से जो इनके कंटेस्ट, जो इनके फ़ैन फॉलोइंग है, वो डेफिनेटली बात तो यही होती है ना कि अगर आपको कोई अगर आपको किसी ने डांट दिया या ये सब चीज़ें, तो यही तो सब बढ़ाते हैं, फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म, और क्या नाम है, ट्रोल करते हैं फिर उनको जिस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं ना कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें पता थी आई थिंक ऑलरेडी। अब ये चीज़ बोल दी खुद, ये बात पे भाई वो पकड़ेगा एक तरह से। हालांकि ये बात किसी ने नोटिस नहीं की, लेकिन ये बोल दे कि सलमान भाई मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन क्या मतलब आप क्या बोलना चाहते हो। तो भाई वो जो ट्वीट है भाई वो दिखा दिया कि भाई तेरा ये ट्वीट है, इस तरीके से लोगों ने ऐसा कहा है। आरोप जो भाई वो खुद लगा दी कि भाई फेवरेटिज्म होता है इस शो में, आने वाली सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भाई चलती रहती हैं। उसके बाद अनुराग को बोला कि भाई आप क्या चाहते हो, आपको डांस करना था तो चलो आप डांस करो भाई। उसके बाद फिर डांस वांस जो है भाई वो सब चीज़ें होती हैं। फिर नील भट्ट आते हैं, वो एकदम भाई वो कुछ ज़्यादा ही मटकता आदमी। मतलब नील भट्ट का तो सिस्टम ये है कि भाई उनको देखा ना झूमे जो पठान, इतना भाई शाहरुख खान भी नहीं मटके। तो भाई साहब बहुत तरीके से यहाँ वहाँ लहराते हुए नील भट्ट जो है भाई, उन्होंने डांस वांस करा भाई, जो भी है बढ़िया लगा। कैसा लगा, एंटरटेनिंग था नहीं था, अब आप सब कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आगे बात करते हैं भाई, एक जो मेन मुद्दा है ना, आपको बताते हैं कि अंकिता और विकी का। यहाँ पर एक मुद्दा ये भी था सलमान खान ने उठाया था कि मनारा को लेकर, कि भाई मनारा को कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें मिल रही हैं कि हाँ भाई, मनारा को समझा दिया कि उसने अगर आपको डुप्लीकेट परिणीति कहते तो क्या हो गया, ये तो बहुत प्राउड की बात है, इसमें क्या दिक्कत है, आपके घर की तो है ना, तो उसमें कोई ऐसा मतलब इशू नहीं है। फिर लेकिन यहाँ पर है ना, मनारा को फिर से एक तरह से बीच में लेकर आ गए, वो बात में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ सामने आती है अबाउट विकी जैन एंड अंकिता लोखंडे। अब विकी जैन अंकिता लोखंडे के बारे में यहाँ पर चीज़ें हैं। यहाँ पर बिग बॉस को क्या ये डर है कि अंकिता लोखंडे जिस तरीके से, जिस पॉपुलैरिटी के साथ हुआ है, ऊपर से एकता कपूर का जो एक ट्वीट है, वो एक जो इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है अबाउट अंकिता लोखंडे, वो भी सामने आ गया। जब ये जो बात चल रही थी अभी, जब संदीप सिकंद ने कुछ कहा था और उस चीज़ को फिर हिना खान ने एड्रेस किया, पॉइंट्स लिखे कि एक टीवी एक्टर है और ये टीवी एक्टर वो, और जिस तरीके से अंकिता लोखंडे ने जो काम किया है बतौर एक्ट्रेस, टीवी एक्ट्रेस के तौर पर बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके बाद फिर ये खबरें आती हैं कि भाई एकता कपूर ने वो उतरी हैं अंकिता लोखंडे के सपोर्ट में, और अंकिता लोखंडे को उन्होंने ये कहा है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेल डन, यू प्ले वेल एंड जो भी आपने जो चीज़ें करी हैं, आपका जो करियर काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब वो भी जो भी आप सबने मतलब देखा होगा, एक शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ना वो चीज़ को भी एड्रेस कर दिया कि भाई एकता कपूर ने आपके लिए ये लिखा था। तो ये आपके लिए एकता कपूर का मैसेज था कि आप ऐसे करके खेलो। यानी कि अंकिता लोखंडे को एक थेरेपी जो है फिर से दी जा रही है, आंखें खोली जा रही है कि भैया अब आप कुछ कर लो। सलमान खान, बिग बॉस, सबको ये लग रहा था कि अंकिता अपने हस्बैंड के साथ आएगी तो अंकिता कमाल करेगी और अपने हस्बैंड को सिखाएगी कि ऐसे खेलना है भाई। लेकिन यहाँ पर विकी जैन की तारीफ तो की सलमान खान ने कि हाँ भाई, आप जो खेल रहे हो आप बढ़िया खेल रहे हो, जिस तरीके से आप खेल रहे हो। लेकिन यहाँ पर है ना, इन बीवी और पति के जो मुद्दे को भी उठा दिया कि भाई आखिरकार आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्यों चल रही हैं। अब यहाँ पर है ना कुछ चीज़ें सामने आती हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पर बात आती है कि अंकिता ये कहती है कि ये ना शी वांट्स टू सेव, कि वो जब नील भट्ट को जब वो बचा रही थी उस टाइम पे,
कि भाई नील भट्ट का जब नाम लिया था, जब वो नॉमिनेशन हो रहे थे, तो उसने कहा था कि भाई मैं नील भट्ट को मैं सेव करना चाहूँगी, लेकिन बाद में विकी के कहने पर अपना जो है डिसीजन चेंज कर लिया, फिर नाम ले लिया अभिषेक आई थिंक या फिर ईशा। तो इन दोनों को उन्होंने सेव कर दिया, वही नील भट्ट और ऐश्वर्या को डाल दिया उसमें। अब ये चीज़ सलमान खान को भैया पसंद नहीं आई कि जब तुम्हारा खुद का डिसीजन था, हम चाहते हैं तुम खुद का डिसीजन लो, तुम खुद से लो, तुम खुद का कुछ ना कुछ करो। तो वो सब चीज़ें भाई, वो सब चीज़ें जो है जो समझाई हैं, सलमान खान ने ये भी कहा है कि भाई आप यहाँ पर बिग बॉस के घर में आए हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ को खोने आए हो, और या फिर आप अपनी रेपुटेशन को गंवाने आए हो क्या यार यहाँ पे आप क्या करने आए हो? आप 3,500 एपिसोड्स आपने किए, खुद रिवील किया अंकिता लोखंडे ने। तो जब इतना काम किया है आपने टीवी इंडस्ट्री में, इतनी आप एक्सपर्ट एक्ट्रेस हैं, तो अब आपको क्या हो गया है? यहाँ पर विकी जैन के इस मुद्दे को, अंकिता जैन और विकी जैन के इस इशू को एड्रेस किया सलमान खान ने जिस तरीके से कि भाई अगर इस घर में मेरा कोई होता, जैसे कि वो एक रिव्यू में हमने बताया था, रिव्यू में जब बात हुई थी जब नहीं बताया था कि भाई अभिषेक ने जिस तरीके से अंकिता लोखंडे से कुछ बोल दिया तो विकी जैन पीछे बैठा रहा। वहीं नील भट्ट ने जब तहलका और ऐश्वर्या की कुछ बहस शुरू ही हुई थी, हालांकि अभिषेक जितना तो अग्रेशन नहीं दिखाया, तहलका ने एक नॉर्मल बात की थी, लेकिन उस नॉर्मल बात पर ही अपनी पत्नी के सपोर्ट में भाई वो खड़ा हो गया नील भट्ट और ये कहा कि भाई आप फटना चाहते हो तो फटो। लेकिन वहाँ पर जो मुद्दा था कि भाई अभिषेक जिस तरीके से अभिषेक ने गुस्सा किया, तू जा, तू कर, तू ये, तू वो कर, उसके बाद भाई विकी जैन ने कुछ नहीं बोला। विकी जैन ने सिर्फ ये कहा कि ये जो बंदा है ना, ये जो चीज़ें हैं ना आगे और ज़्यादा अग्रेसिव होती जाएंगी, और ज़्यादा खुलती जाएंगी, और ज़्यादा बदतमीजियाँ जो हैं, बेसिकली बात बदतमीजी की है, बदतमीजियाँ जो भाई वो बढ़ती जाएंगी घर में। अब किसको कितना रोक लोगे? अब यहाँ पर बात आती है इन दोनों की कि इन दोनों को इंडिविजुअल खेलना था। ये अंकिता और विकी के बीच में इन्होंने कहा कि हमें इंडिविजुअल खेलना था, लेकिन अंकिता को विकी चाहिए भाई। वो कहती है भाई ये मुझे चाहिए, मतलब मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पर खो रही हूँ, वो चीज़ मुझे एक्सेप्टेबल है नहीं। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि एक और बड़ी चीज़ जो कि सामने आई है, जहाँ पर विकी जैन के अगर फेवर में अगर हम बात करें तो विकी जैन ने अपनी वाइफ के बीच में वो इसलिए भी नहीं बोला कि भाई डेफिनेटली वो चाहता है कि उसकी वाइफ में इतनी स्ट्रेंथ है, वो जब इतना बोल सकती है तो अपनी लड़ाई वो खुद लड़े। ये कोई बिग बॉस के घर के बाहर का मुद्दा थोड़ा ना है। अगर बात करें, अगर विकी के फेवर में बात करें, तो अगर बिग बॉस के घर का मुद्दा बाहर होता, बाहर आप कहीं भी जा रहे हो, किसी से आपकी ऐसी बहस होगी तो डेफिनेटली आप बचाओगे, आप डिफेंड करोगे, या कोई आपसे लड़ेगा तो आप बीच में आओगे ना, भाई तू मेरी वाइफ से तो ऐसे कैसे बात कर रहा है, या तू मेरे भाई से ऐसे कैसे बात कर रहा है, या तू मेरी बहन से ऐसे कैसे बात कर रहा है, मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर रहा है। कोई भी रिलेटिव होगा, यहाँ तक कि आपका दोस्त भी होगा, तो भाई दोस्ती में तो भैया बाहर किसी ने कुछ बोल दिया, ले भैया आ जा, चल, हाँ तूने मेरे दोस्त को ये बोला, चला जा। लेकिन सलमान साहब, ये है ना बिग बॉस का घर है। अगर यहाँ पर विकी के फेवर में जो बात है ना, ये बिग बॉस का घर है, विकी का कहना कहने का ये ठीक है कि मैं चाहता हूँ ये खुद बोले, मुझे पता है ये इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, तो अगर ये खुद नहीं करेगी तो मैं बार बार मैं कैसे वो सब चीज़ें करूँगा। ये बात से एक्सेप्टेंस है मुझे भी। तो अगर मैं घर में होता और मेरी वाइफ अगर कुछ ऐसे कर रही होती तो मैं डेफिनेटली भाई मैं उसके बीच में क्यों पढ़ूँ। मतलब अगर मे बी वो गलत भी हो सकती है तो मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, वो सही होगी तो मैं उसका साथ भी दे दूंगा, लेकिन समझाना मेरा फ़र्ज़ है। और जिस तरीके से इस बात को करने के बाद सलमान खान ने फिर एक और बात को एड्रेस किया कि जहाँ पर विकी ने खानजादी से कहा कि तुम अंकिता से जाकर लड़ाई करो। अब उस चीज़ को बड़ा करके दिखाया, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ये निकल कर आई कि ये बोला था विकी ने खानजादी से कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो तो तुम उससे जाकर इस बात पे आर्ग्यू करो, या तुम बहस करो, या तुम बात करो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हैं। वहीं पर वो भी समझेगा ना कि भाई उसकी वाइफ अंकिता में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना वो समझ सकती है चीज़ों को, कितना वो नहीं समझ सकती है। तो कहीं ना यहाँ पर विकी जैन की तारीफ हुई है, लेकिन बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से विकी जैन को गुनहगार जो है बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर विकी जैन के लिए ये चीज़ कही गई है कि विकी जैन हर किसी के पास जाता है घर में, हर किसी के पास,
लेकिन अपनी वाइफ के पास नहीं आता है, अपनी वाइफ को वो नहीं समझाता है या अपनी वाइफ से कुछ बातें नहीं डिस्कस करता है। लेकिन बिग बॉस में हर एक कंटेस्टेंट के साथ वो अपनी चीज़ों को डिस्कस करता है। बट विकी जैन जो है भाई, वो अकेला खेलने आया है एज एन इंडिविजुअल। उसको बिग बॉस जीतना है, पैसे की कमी नहीं है। और ये चीज़ जहाँ पर मटीरियलिस्टिक वाली जो बातें हैं, जहाँ पर विकी जैन ने बोल दिया था, मुझे लग रहा था कि ये सलमान खान में भी इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने डेफिनेटली एड्रेस किया इस बार। भाई जहाँ पर एक इनकी जब लड़ाई हो रही थी, जब विकी जैन ने किसी के सामने कहा था कि मैंने सब कुछ दिया, प्यार सब कुछ, मैंने अपना दिल, मैं इसको केयर वेयर मैं सब कुछ करता हूँ, बंगला गाड़ी, ये सब चीज़ें बोली थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब पैसा और मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जब ये सामने निकल कर आ गई तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत जो है वो साबित होती दिखाई दी। वही अंकिता जैन का भाई आंख में आंसू, भाई ये सब चीज़ें मेरे बारे में बोल दी। चलो जी, तो ये जो मुद्दा है भाई सलमान खान ने उठाया अबाउट अंकिता एंड विकी फाइट, तो इस फाइट में कौन जीता? इस फाइट में अभी कोई नहीं जीता। इस फाइट में सिर्फ सिंपैथी मिली अंकिता को। गुनहगार कौन बने? विकी जैन। तो आपका इस पर क्या रिएक्शन है? अब बात आती है भाई मुनावर खानजादी और मनारा। भाई इनके बीच में आखिरकार जो ये हॉट टॉपिक बना हुआ है अबाउट मुनावर। व्हेन मुनावर जब लॉकअप में थे, सीज़न फर्स्ट जब आया था रियलिटी शो जो है, लॉकअप सीज़न फर्स्ट में जब वो थे, तब उस टाइम पे उनका जो मुद्दा था वो किस चीज़ का था? जब वो उसमें थे तो उनका भी अट्रैक्शन जो है वो बढ़ा, स्पेशली जो एक्ट्रेस थी उनके साथ, और जो चीज़ें हैं उस टाइम पे जो है देखने को मिली थी, वही चीज़ क्या बिग बॉस में रिपीट हो रही है? अब लोगों ने इस चीज़ को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मुनावर को सलमान खान की एक बड़ी हिदायत कि भाई जो तुम पिघल रहे हो ना मनारा को लेकर, वो मत पिघलो। यहाँ पर सीधी सीधी सी बात, मुनावर और मनारा का एक तरह से इन्होंने बॉन्ड बनाने की कि भाई इनके बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पक रहा है, लेकिन वो क्या पक रहा है वो नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर फिर बीच में खानजादी भी आ गई, मतलब मुनावर के साथ खानजादी और मनारा, इन दोनों के जो नाम है ये जोड़े जा रहे हैं। तो भाई अब मुनावर को सलमान खान ने बोल दिया कि भाई मत पढ़ो, हम सब ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये अब इन सब चीज़ों में मत पिघलो इतने। जो जिस तरीके से तुम्हारी जो केयरनेस, जो तुम केयर कर रहे हो किसी के लिए, मनारा के लिए, किसी के लिए, तो वो चीज़ें मत करो। तुम्हारी पर्सनैलिटी पे वही वो चीज़ सूट नहीं करती है। ऑलरेडी आई थिंक तुम्हारा कोई बाहर है, मतलब ऐसा हमें लगता है कि हाँ, अब मुनावर की जो है भाई गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी बाहर। जब लॉकअप से जब वो बाहर निकले थे, लॉकअप सीज़न फर्स्ट से जब वो बाहर निकले थे उस टाइम पे, तब उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उन्होंने फ़ोटोज़ रिवील की थी। तो जिस तरीके से भाई जो उनका बाहर चल रहा है, अब यहाँ पर जो है वो क्या सच में गेम खेल रहे हैं या क्या क्या चीज़ें हो रही हैं भाई, ये तो यही कंटेस्टेंट ही जाने, सलमान खान जाने, बिग बॉस जाने, जनता जाने, और हम भी जाने, क्या जाने ना जाने। तो भाई ये था आज का पूरा एपिसोड, जिस तरीके से सलमान खान अब कल के दिन को लेकर आपको बताते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होगी, और साथ ही साथ आपको बताते हैं धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री है भाई। और इसी के साथ यहाँ पर जो सोनिया बंसल की शो से एग्जिट हो जाएगी, खबरें थी और ये कंफर्म खबरें सामने आ चुकी है। येस, शी विल डेफिनेटली एग्जिट फ्रॉम द होम, उन्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा। भाई आप सबका क्या रिएक्शन है? आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है? और आज के मुद्दों में कौन सा मुद्दा आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए।